Hello student, today I teach you class 7 and subject संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण चैप्टर नंबर 3 शब्द रूपावली। तो आज हम चैप्टर 3 में क्या पढ़ेंगे? शब्द रूपावली यानी पाठ तृतीयम शब्द रूपावली। तृतीया या तृतीय। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। आप समझते हो मैस्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूटर, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल के सहारे। पुल्लिंग में जैसे मुनि, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसकलिंग में फलम। तो ये सब इन तीनों के एग्जाम्पल हैं। प्रत्येक लिंग के लिए अलग अलग प्रकार से रूप चलते हैं, यानी हम शब्द रूप पढ़ेंगे बेटा आज। और एक लिंग में भी जिस वर्ण से शब्द समाप्ति हो रही है उसके रूप अलग होते हैं। अ को हम अकार, ई को इकार, बड़ा ई को ईकार, उकार और उकार कह सकते हैं, बड़ा उ को। अब अकारांत पुल्लिंग शब्द हम पढ़ेंगे। पुल्लिंग शब्द में आइए देखते हैं मैस्कुलिन में, ठीक है। कैसे? छात्र, छात्र का शब्द रूप। छात्र में क्या होता है? विद्यार्थी। ये पुल्लिंग है, छात्र पुल्लिंग है। तो इसका कैसे पढ़ेंगे? देखिए अब इसमें विभक्ति में बेटा, विभक्ति में 7 पंचमी विभक्ति तक इसमें बताई गई है इस पेज में, ठीक है। अब जब अगले पेज में चलोगे तो नेक्स्ट होता है, कुछ सप्तमी विभक्ति होती है और एक संबोधन 8 होता है, ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आप जानते ही हो पहले से ही। प्रथमा में छात्र, छात्रो, छात्रा। तो छात्र एक वचन, छात्र और लग गया 2 वचन, आ लग गया बहुवचन। छात्रम, छात्रो, छात्रान, छात्रेण, छात्राभ्याम, छात्र। याद रखिएगा बेटा, हमेशा द्वितीया में अम की जैसी उपाधि लगती है, तृतीया में एण की उपाधि अधिकतर लगती है शब्द में, आय की चतुर्थी में, आत की पंचमी में, मतलब एक जैसे ही चलते हैं ज़्यादातर शब्द रूप, ठीक है। तो आइए इसको देख लीजिएगा। हाँ देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि सप्तमी विभक्ति और एक संबोधन होते हैं। तो खष्टी सप्तमी। अब खष्टी में हमेशा स्य लगता है, यानी स्य। अस्य का मतलब होता है का, छात्र का। तो छात्रस्य, छात्रयो, छात्राणाम। सप्तमी में छात्रे, छात्रयो, छात्रेश। और संबोधन हे छात्र, हे छात्रो, हे छात्रा। अब इसको और क्लियर आप समझेंगे अगर तो दूसरे में देखिए, देव में। देव में वही है, कुछ नहीं। देव, देवो, देवा। देखिए यहाँ भी, अब यहाँ भी देवम, देवो, देवान एक जैसे। देवेन, अब यहाँ पे देवेन है, वहाँ पे छात्रेण है, याद रखना बेटा। तो वहाँ पर ड़ बन गया है। देवाभ्याम, तो वहाँ पे छात्राभ्याम होगा। देवय, देवाय, देवाभ्याम, देवभ्य, देवा, देवाभ्याम, देवभ्य। देवा से देखिए खष्टमी में आ गया देवेद, यहाँ भी है देव। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा बेटा। राम का देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट ये सब हैं। राम के भी रूप बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आते हैं हर जगह। तो राम के याद कर लीजिएगा, बहुत इजी है। छात्र और राम एक जैसे हैं। रामम, छात्रम, छात्रेण, छात्राय, छात्रात्, छात्रस्य, छात्रे। अब यहाँ रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामस्य, रामे। तो एक जैसे हैं बेटा, कुछ दिक्कत नहीं है आपको। अब इसी में कुछ आप कैसे, जैसे कुछ शब्द रूप, जैसे राम का बना, अगर आप राम का याद कर लोगे तो आप नर का भी, यस्व, कपोत, ठीक है। तो राम का अगर आप याद कर लेते हैं बेटा, तो अश्व, कपोत, मृग, सिंह, गज, शिक्षक, नृप, रचक, नील, शस्क, पुत्र, ये सब एक जैसे ही रूप बनेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बेटा आते हैं आकारांत यानी स्त्रीलिंग। आ यानी स्त्रीलिंग। अब तो वहाँ छात्र हुआ था ना, तो इसीलिए छात्र। अब यहाँ आ इसलिए है लता आया ना। तो यहाँ भी देखिए एक जैसे लता में होता है बेल। अब लता कैसे होगा? लता, लते, लता। छात्र, छात्रे, छात्रा। लताम, लते, लता। छात्राम, छात्रे, छात्रा। लतया, छात्रया। तो कुछ चीज़ें एक जैसी सेम होती हैं, कुछ चीज़ें अलग अलग। तो ये चीज़ है बेटा, इसको आप लता का याद कर लीजिएगा, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। कन्या का देखिए, अविवाहित में भी, इसमें भी सब आप लोगों को याद करना पड़ेगा। कन्या का याद कर लीजिएगा, कुछ एक जैसे भी बनते हैं। अब इसमें भी देखिए निशा, निशा का भी ठीक, निशा में रात्रि होती है। निशा, निशे, निशा, निशाम, निशे, निशा, निशया, निशयाभ्याम, निशाभि, निशाय, निशाभ्याम, निशाभ्य, निशाया, निशाभ्याम, निशाभ्य, निशाया, निशयो, निशाणा, ठीक है। तो ये हो गया, बहुत ईजी है।
निशा के फार्मूले पे देखिए बेटा, अब यहाँ पे सप्तमी विभक्ति और अष्टमी संबोधन है, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे अपन रमा सूता, उमा सुता, विद्या कांता, तनया, भार्या, दुर्गा, राधा, माला, पाठशाला, शोभाशीला, पिपासा, वसुधा, सरिता आदि शब्दों के रूप भी इसी प्रकार से बनेंगे, ठीक है। तो अब आइए आकारांत नपुंसक लिंग में बेटा। नपुंसक लिंग यानी न्यूटर। न्यूटर में क्या है? फल का, जैसे फलम फले फलान, फलम फले फलान, फलेन फलभ्याम फलय, फलाय फलभ्याम फलेभ्य, फलात् फलाभ्याम फलेभ्य, ठीक है। फल से फलयो फलानाम, फले फलयो फलेश, हे फल हे फले हे फलेश, ठीक है। ये हे फलाने, सॉरी। तो ये चीज़ होता है। अब आइए पुस्तक में भी ठीक उसी प्रकार से चलता है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकान, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकान, इसी प्रकार से यहाँ संबोधन तक। उसी प्रकार गृह में भी, गृह का घर होता है, गृहम गृहे गृहाणि, ठीक है। तो यहाँ ना नी नहीं लगा, गृहाण नहीं, गृहाणि। यहाँ भी देखिए बेटा, गृहम गृहे गृहाणि, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। गृहेण गृहाभ्याम गृहाय, गृहाय गृहाभ्याम गृहभ्य, गृहात् गृहाभ्याम गृहभ्य, गृहस्य, यानी एक जैसे चलते हैं। रूल्स एक ही है, बस वर्ड के थोड़े थोड़े कुछ अलग हैं बेटा, ठीक। इसी प्रकार ज्ञान का ये देखिए, इसी प्रकार मित्रम, जलम, वस्त्रम, दुग्धम यानी दूध, उदकम यानी जल, मूलम यानी जड़, तृणम, सुवर्णम, रत्नम, चक्रम, उदरम, रूपक्यम, आभरणम, चक्रम, पत्रम आदि शब्दों के रूप भी इसी प्रकार से बनेंगे। अब आइए सर्वनाम शब्द यानी प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? तत् यानी तद, वह पुल्लिंग है, कैसे? सह तौ ते, वह, वे दोनों, वे सब, ठीक है। तम तौ तान, तेन ताभ्याम तय, ठीक है। तो ये सर्वनाम है। वह का देखिए, वह का है, ये वह का पूरा, ठीक है। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। तो बेटा बहुत सारे आपके बुक में और भी शब्द रूप हैं, बहुत सारे, उनको आप देख के मेन जो है उसे लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। लगभग सभी कोशिश करिएगा, सभी, बाकी जितने याद हो सकें, लर्न हो सकें, ठीक है। ओके, थैंक यू।